हेलो एवरीवन, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम हरियाणा जी के क्वेश्चन करेंगे। अगर आप हरियाणा के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट होगी। तो चलिए देखते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड द्वारा पहली बार ग्रेडिंग सिस्टम कब प्रारंभ किया गया? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 2006-07। 2006-07 में हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड ने ग्रेडिंग सिस्टम शुरू किया था। इसी वर्ष 2006-07 के सेशन में सेमेस्टर सिस्टम लागू हुआ था हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड में। और हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड की स्थापना हुई थी जनवरी 1969 को चंडीगढ़ में। 1981 में इसको भिवानी लाया गया। अभी ये जो हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड भिवानी में है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, फरवरी 2020 तक हरियाणा राज्य का लिंगानुपात कितना था? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 937 अनुपात 1000, यानी 1000 लड़कों पर 937 लड़कियां। ये लिंगानुपात हरियाणा का फरवरी 2020 तक था। इससे पहले बहुत बुरी कंडीशन थी। लिंगानुपात की बात करूं हरियाणा की तो मतलब सबसे बुरी हालत थी देश में हरियाणा राज्य की लिंगानुपात के मामले में। अभी 5-4 साल पहले ही कुछ सुधार किया है हरियाणा सरकार ने लिंगानुपात में। अभी 937 अनुपात 1000 है, यानी 1000 लड़कों पर 937 लड़कियां हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हरियाणा राज्य के पक्षी काला तीतर का जीवन काल कितना है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 13 से 16 वर्ष। 13 से 16 वर्ष तक जीवित रहता है ये काला तीतर। और ये हरियाणा राज्य का राजकीय पक्षी है, तो इसकी आयु इतनी होती है 13 से 16 वर्ष तक। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हरियाणा के गठन के समय क्षेत्रफल में सबसे छोटा जिला कौन सा था? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जींद। जींद जिला सबसे छोटा था जब हरियाणा का गठन हुआ। 7 जिले बने थे हरियाणा में जब हरियाणा का गठन हुआ 1966 में। तो सबसे छोटा तो था क्षेत्रफल की दृष्टि से वो जींद था, और सबसे बड़ा था हिसार। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हरियाणा का सर्वोच्च शिक्षा पुरस्कार कौन सा प्रदान किया जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राज्य शिक्षक पुरस्कार। हरियाणा का सर्वोच्च शिक्षा पुरस्कार है राज्य शिक्षक पुरस्कार। और सबसे सर्वोच्च साहित्य पुरस्कार है सूर्य सम्मान। और सर्वोच्च खेल पुरस्कार है हरियाणा का भीम पुरस्कार। और गुरु सम्मान जैसा कुछ भी नहीं है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी रहेगा, हरियाणा का सर्वोच्च शिक्षा पुरस्कार राज्य शिक्षक पुरस्कार है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हरियाणा की प्रथम महिला विधायक कौन सी बनी थी? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, स्नेहलता। स्नेहलता बनी थी हरियाणा की प्रथम महिला विधायक, और ये हिसार से बनी थी। कांग्रेस पार्टी की तरफ से इन्होंने चुनाव लड़ा था 1967 में, जब ये पहली बार हरियाणा की महिला विधायक बनी थी। 1967 के बाद इन्होंने संन्यास ले लिया था राजनीति से, और ये समाज सेवी बन गई थी। इन्होंने दोबारा कभी भी चुनाव नहीं लड़ा, ये राजनीति से संन्यास ले चुकी थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्षेत्रफल की दृष्टि से हरियाणा राज्य का सबसे बड़ा मंदिर कौन सा है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बिरला मंदिर। बिरला मंदिर हरियाणा राज्य का सबसे बड़ा मंदिर है क्षेत्रफल की दृष्टि से, और यह है कुरुक्षेत्र में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हरियाणा में नया जिला बना 22वें जिले के रूप में चरखी दादरी, उसे केंद्र से स्वीकृति कब मिली? यानी हरियाणा में 22वें जिले के रूप में चरखी दादरी बना था, उसको केंद्र से स्वीकृति कब मिली थी, कब उसको स्वीकारा था केंद्र ने? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 4 दिसंबर 2016 को चरखी दादरी जिले को केंद्र से स्वीकृति मिली थी कि अब वो अपने कार्य को सुचारू रूप से चला सकता है एक जिले के रूप में। 4 दिसंबर 2016 को इसकी केंद्र से स्वीकृति मिली थी, लेकिन 18 सितंबर 2016 को इसकी स्थापना हुई थी एक जिले के रूप में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हवेलियों का शहर किसे कहा जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, फतेहाबाद। फतेहाबाद को कहा जाता है हवेलियों का शहर। और हरियाणा की सबसे पुरानी हवेली फिरोज शाह की हवेली, वो भी फतेहाबाद में है, इसलिए इसको फतेहाबाद को हवेलियों का शहर कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हरियाणा राज्य के कितने जिले किसी भी राज्य के साथ सीमा नहीं बनाते? तो हरियाणा राज्य की 5 राज्यों से सीमा लगती है, लेकिन ऐसे 2 जिले हैं हरियाणा के जो किसी भी राज्य से सीमा नहीं बनाते। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी रहेगा, 2 जिले ऐसे हैं जो किसी भी राज्य से सीमा नहीं बनाते। और वो 2 जिले कौन कौन से हैं? रोहतक और चरखी दादरी। पहले एक था रोहतक, 2016 के बाद ये 2 हो गए, क्योंकि चरखी दादरी 2016 के बाद बना। और इन दोनों जिलों की किसी भी राज्य से सीमा नहीं लगती। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी रहेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हरियाणा राज्य में अब तक यानी 2011 तक कुल कितनी बार जनगणना हुई है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 5 बार। 5 बार जनगणना हुई है अभी तक हरियाणा राज्य में। 1966 में बना था हरियाणा राज्य,
पहली बार जब जनगणना हुई हरियाणा में 1971 में हुई थी, फिर 1981 में हुई, फिर 91 में हुई, फिर 2001 में, और फिर हुई थी 2011 में। अभी 2021 में होगी, वो 6वीं जनगणना होगी हरियाणा में। अब तक 5 बार जनगणना हो चुकी है हरियाणा में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में संस्कृत विभाग की कक्षाएं कब प्रारंभ की गई? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1959। 1959 में हुई थी कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में संस्कृत विभाग की कक्षाएं शुरू, और कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी की स्थापना हुई थी 1956 में, और कक्षाएं प्रारंभ हुई थी 1959 में। ये ना केवल संस्कृत विभाग की कक्षाएं थी, बल्कि सारी कक्षाएं ही 1959 में शुरू हुई थी कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हरियाणा पुलिस का मोटो क्या है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सेवा सुरक्षा व सहयोग। सेवा सुरक्षा व सहयोग है हरियाणा पुलिस का मोटो, और हरियाणा पुलिस का मुख्यालय है पंचकुला में, सेक्टर 6 में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हरियाणा की पहली महिला सांगी कौन थी? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सरदारी बेगम। सरदारी बेगम थी हरियाणा की पहली महिला सांगी, और ये किलायत से थी सरदारी बेगम, जो पहली महिला सांगी थी हरियाणा की। अगला क्वेश्चन देखते हैं, राजनीति का भीष्म पितामह किसे कहा जाता है? तो हरियाणा की राजनीति के बारे में बात हो रही है कि हरियाणा की राजनीति का भीष्म पितामह किसे कहा जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चौधरी देवीलाल। चौधरी देवीलाल को हरियाणा राजनीति का भीष्म पितामह कहा जाता है, और भजन लाल को कहा जाता है राजनीति का चाणक्य। हरियाणा की राजनीति का चाणक्य कहा जाता है भजन लाल को, और भीष्म पितामह कौन थे हरियाणा की राजनीति के? चौधरी देवीलाल। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हरियाणा राज्य में किस वस्त्र को इज्जत का प्रतीक माना जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पगड़ी। पगड़ी या खंडवा हरियाणा राज्य में इज्जत का प्रतीक होते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी रहेगा। पगड़ी और खंडवा को इज्जत का प्रतीक माना जाता है। कोई भी इसको उतारने की कोशिश नहीं करता, इसको अनुचित माना जाता है, इज्जत का प्रतीक माना जाता है इसको, कि कोई किसी के सामने पगड़ी नहीं उतारे, और ना ही कोई किसी को पगड़ी उतारने के लिए मजबूर करे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रसिद्ध गायिका रूपेंद्र हांडा, जो कि पंजाबी गायिका है, उनका संबंध हरियाणा के किस जिले से है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सिरसा। सिरसा जिले से है उनका संबंध रूपेंद्र हांडा का। वो पंजाबी गायिका है रूपेंद्र हांडा, और इनका जन्म हुआ था सिरसा में। सबसे ज़्यादा सिख हरियाणा में सिरसा में ही रहते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वर्ष 2018 में हरियाणा के किस विश्वविद्यालय को देश का सबसे साफ सुथरा विश्वविद्यालय घोषित किया था? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय। महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय को 2018 में देश का सबसे साफ सुथरा विश्वविद्यालय घोषित किया था, और यह है रोहतक में महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय, और इसकी स्थापना हुई थी 1976 में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हरियाणा राज्य में ग्रीष्म ऋतु में औसतन तापमान कितना रहता है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 35 डिग्री सेल्सियस। 35 डिग्री सेल्सियस रहता है हरियाणा का टेम्परेचर औसतन गर्मियों में, और सर्दियों में रहता है 12 डिग्री सेल्सियस। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हरियाणा के इतिहास की जानकारी किस अभिलेख से मिलती है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, टोपरा अभिलेख। टोपरा अभिलेख से मिलती है हरियाणा के इतिहास की जानकारी, और ये पहले यमुनानगर में था, इसको फिरोज शाह तुगलक दिल्ली ले गया, अभी ये फिरोज शाह कोटला में है टोपरा अभिलेख, और ये ब्राह्मी लिपि में लिखा गया था टोपरा अभिलेख, और अशोककालीन इसको माना जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हरियाणा में बाढ़ से बनने वाली नवीन मिट्टी को क्या कहा जाता है? यानी हरियाणा में जब बाढ़ आती है तो उससे नई मिट्टी बनती है, और नई मिट्टी जो बनती है उसको क्या कहा जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, खादर मिट्टी। खादर मिट्टी कहा जाता है जब हरियाणा में बाढ़ आने से नई मिट्टी का निर्माण होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एशिया की दूसरी सबसे बड़ी कृषि मंडी कहाँ पर है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लाडवा। लाडवा में है एशिया की दूसरी सबसे बड़ी कृषि मंडी, और कृषि मंडी में गेहूं, चावल और बाकी जैसे कपास, ये सारी चीज़ें बेची जाती हैं, खरीदी जाती हैं। तो ये एशिया की दूसरी सबसे बड़ी मंडी है लाडवा, और ये लाडवा कुरुक्षेत्र वाला लाडवा है। जब आप कुरुक्षेत्र से यमुनानगर जाएंगे तो रास्ते में पड़ता है ये लाडवा, और इंद्री चौक है उसके पास ही है ये कृषि मंडी लाडवा की। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हरियाणा राज्य की सबसे छोटी नदी लंबाई में कौन सी है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, थापना नदी। थापना नदी हरियाणा राज्य की सबसे छोटी नदी है लंबाई के हिसाब से, और ये थापना नदी को ही नीली नदी कहा जाता है। ये सबसे स्वस्थ नदी मानी जाती है, ये सबसे छोटी नदी है लंबाई के हिसाब से, और इसका उद्गम स्थल है यमुनानगर। यमुनानगर का एक गांव है माजदा वाला, वहाँ से ये निकलती है थापना नदी।
अगला क्वेश्चन देखते हैं, O2 झील कहाँ पर है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सिरसा। सिरसा में है O2 झील। अगला क्वेश्चन देखते हैं और आज का ये लास्ट क्वेश्चन होगा, राजा हर्षवर्धन के समय अन्न के रूप में दिया जाने वाला कर क्या कहलाता था? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भाग विधि। भाग विधि कहलाता था जो अन्न के रूप में कर दिया जाता था, उसको भाग विधि कहते थे राजा हर्षवर्धन के समय। तो ये थे आज के 25 क्वेश्चन। उम्मीद है आपको पसंद आए होंगे। थैंक यू।